हेलो माय फ्रेंड्स। आज की स्टोरी है स्टोरी नंबर 4। ये है अभिमान वर्सेस आरोही। अभिमान, आरोही और बाकी बच्चों ने स्क्वायर से एरो को निकाला और आर्चरी की बॉक्सिंग में फिट कर दिया। वो सब अपनी एक आंख बंद और एक टंग पीछे करके निशाना लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। इन सब में बॉस्ट्रिंग में यानी धनुष की पतली सी डोर उन सब के होंठों पे टच हो रही थी। 1, 2, 3 की गिनती के साथ उन सब ने फिंगर टैप में मौजूद एरो को छोड़ा और तीर सीधा आगे की ओर बढ़ने लगा। कईयों के तो टारगेट भी मिस हो चुके थे, तो कईयों के तीर सटीक निशाने पर ना लग के इधर उधर लग गए। सिर्फ 2 ही थे जिनके एरो सीधा बोर्ड के सेंटर पर लगे थे, और वो दोनों शख्स कोई और नहीं, बिल्कुल आरोही और अभिमान ही थे। ऐसे ही करते करते सभी बच्चों टीम से बाहर हो गए और अब सिर्फ कौन बचा? तो वो बची हमारी आरोही और अभिमान ही मैदान में बचे हुए थे। तभी उन दोनों की एक नज़र एक दूसरे की ओर पड़ी और ये समय था उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। दोनों ही एक पल के लिए एक दूसरे में खो से गए, मगर अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे को ऐसे घूरा जैसे 2 देशों के राजा जंग करने से पहले एक दूसरे को देखकर नज़रों ही नज़रों में कहते हैं, मुझे मारो या फिर खुद मरो। आरोही और अभिमान ने भी जल्द से एरो को फिंगर टैप में फिट किया और सीधा निशाना लगाने के लिए रेडी हो गए। टाइम के साथ उन्होंने तीरों को छोड़ा और इस बार भी तीर उनके बिल्कुल निशाने पर ही जा लगा। वहाँ ये दोनों तीर छोड़ रहे थे और यहाँ मेरा भाई जहरीला गैस। ओ माय गॉड। कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को टक्कर देते जा रहे थे। जजेस भी हैरान थे कि आखिर इस गेम का विनर कौन होगा। अभिमान को आज पहली बार ऐसा लगा कि जैसे कोई उसे टक्कर दे रहा है। अभिमान जैसे लड़की से ही सख्त नफरत थी। वो गुस्से में अपने टारगेट को देखते हुए बोलता है, तू ऐसे नहीं हार सकता है आदि, और वो भी एक लड़की से जो तुम्हारी कंधे तक भी नहीं आती, उससे तो बिल्कुल भी नहीं। खुद से बोलते हुए अभिमान ने गुस्से में एक नज़र आरोही को देखा तो उसने पाया कि आरू अपने मुंह का पाउट बनाकर अपनी ब्राउन आंखों के साथ बिल्ली की तरह उससे घूर रही थी। वो इस वक्त इतनी क्यूट लग रही थी। घूर तो ऐसे रहा था जैसे अभी वैम्पायर में तब्दील होकर मेरा खून चूस लेगा। आरोही अपनी लाल आंखों को रोल करते हुए कहती है। तभी उसका ये राउंड फिर से स्टार्ट हुआ। यह आखिरी बार था। अगर उन तीनों में से कोई भी जीत जाए तो ट्रॉफी और इनाम उसका हो जाएगा, अगर नहीं तो दोनों ही इस गेम के विनर कहलाएंगे। मगर इस बार भी उन दोनों का तीर सीधा निशाने पे ही लगा। कुछ देर के बाद वो दोनों फर्स्ट स्टेयर पर खड़े थे। वो दोनों उन दोनों के लिए काफ़ी छोटी थी। वहीं आरोही के गले में मेडल था तो अभिमान के हाथ में ट्रॉफी। जगह छोटी होने की वजह से अभिमान और आरोही इस पर एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। सीधा नहीं खड़ी हो रहती क्या? हाँ, अभिमान ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा। आरोही भी गुस्से में अभिमान को घूरते हुए बोलती है, मैं तो ठीक से खड़ी हूँ, तुम ही इतने मोटे हो जो पूरी स्टेज को ब्लॉक करके रखे हो। आरोही की बात सुनकर अभिमान गुस्से में दांत पीसते बोलता है, अच्छा मैं मोटा हूँ? जरा खुद को तो देखो एक बार, पूरी गोल मटोल, सच में एकदम लड्डू की तरह हो, और उल्टा मुझे ही डांट रही हो। अभिमान परेशान हो गया और आरोही की बातें सुनकर, क्योंकि आज से पहले उससे किसी ने इस तरह से बात करना तो दूर, उसके करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालने की भी हिम्मत नहीं की थी। अभिमान ने अपने हाथ में पकड़ी उस ट्रॉफी को कसकर ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई ट्रॉफी ना हो, आरोही का क्यूट सा गोल मटोल मासूम सा चेहरा हो। शल,
तो इतनी मासूम है इस लड़की की, बिल्कुल किसी जंगली बिल्ली की तरह। कोई बेवकूफ़ी होगा जो भविष्य में इस लड़की से शादी करेगा। अभिमान आरोही को देखकर मन ही मन कोसते हुए कहता है। आरोही की बात झूठी थी, अभिमान मोटा नहीं था। अभिमान तो बिल्कुल फिट एंड फाइन था, क्योंकि वो एक्सरसाइज करता था और उसका एक अच्छा खासा डाइटिंग रूटीन भी था। मगर आरोही जो खाने को देखकर उस पर टूट पड़ती थी, वो थोड़ी छोटी सी, मोटी सी, गोल मटोल और क्यूट सी थी। लेकिन वो बिल्कुल किसी भी बार्बी डॉल से कम नहीं लगती थी। वो बिल्कुल सॉफ्ट और कोमल लगती थी। अभिमान का मन उसके गोल मटोल क्यूट से गालों को खींचने का कर रहा था, मगर उसने अपनी आंखों को साइड में फैला लिया। आरोही जो खुद के लिए अभिमान के मुंह से मोटा शब्द सुनकर गुस्से में थी, वो झेपते हुए बोलती, मैं कोई मोटी वोटी नहीं हूँ, मगर तुम चलो इतने बड़े बरगद के पेड़ होगे। बोलते हुए आरोही थोड़ा पीछे की ओर हटी कि उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो दोनों नीचे गिरते कि तभी उसने अपने नन्हे हाथों से अभिमान के कॉलर को कस के पकड़ लिया। अभिमान आरोही के ऐसे खींचे जाने से थोड़ा झुक गया, मगर अगले ही पल वो उसके हाथों से ट्रॉफी छूटकर नीचे गिर गई और वो हाथ आरोही की कमर पर ले गया ताकि उसे गिरने से बचा सके। आसपास के लोग ये देखकर जोर जोर से होर्डिंग करने लगे। वो दोनों सच में इस वक्त काफ़ी क्यूट से पोज में, काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। फोटोग्राफर उन दोनों की क्यूट फाइट और इस क्यूट मूवमेंट की बहुत सारी फ़ोटोज़ ले रहा था ताकि वो कल के न्यूज़पेपर में विनर्स की खबरें छाप सके। आरोही डर के मारे अपनी आंखें बंद किए अभिमान के कॉलर को कस के पकड़े हुए थी। अभिमान आरोही के चेहरे पर डरे हुए भावों को देखकर उसके होंठों के कॉर्नर आपस में तिरछे हो गए। अभिमान का मन किया कि वो इस लड़की को अभी कभी नीचे छोड़ दे, क्योंकि आज इस लड़की ने उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था। मगर इससे पहले कि अभिमान आरोही को नीचे गिरा पाता कि तभी अभिमान के अंदर आरोही के सुंदर चेहरे को देखकर, आरोही के क्यूट से फेस को देखकर उसे अपने दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। अभिमान ने हाथों की उंगलियां जो धीरे धीरे आरोही के नीचे छोड़ रही थी, तभी अभिमान जल्दी से उन उंगलियों को वापस आरोही की कमर पे ले जाता है और आरोही को कस के पकड़ लेता है। अपनी आंखों को खोलो, अभिमान ने अपनी बहुत ही पुरानी और रूड टोन में कहा। जब आरोही ने ये फील किया तो वो किसी ने अपने हाथों से उसकी कमर को पकड़ रखा है, उसे नीचे गिरने से बचा लिया। तो वो एक राहत की सांस लेकर अपनी आंखों को खोलती है। मगर आरोही ने जब अपने चेहरे के सामने अभिमान के हैंडसम मगर एरोगेंट चेहरे को पाया तो वो झेप गई। अभिमान ने एकटक उसे ही घूर रहा था। अभिमान ने उसे ठीक से खड़ा किया और ऐसे बिहेव किया जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह जब अभिमान ने न्यूज़पेपर में छपी उन फोटोज़ को देखा तो उसकी आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई। उसका मन तो किया जिस मीडिया ने आरोही और उसकी इन फोटोज़ को प्रिंट किया वो उस मीडिया को जाकर तबाह कर दे, मगर अगले ही पल उसे आरोही का वो क्यूट सा चेहरा ध्यान में आया। अभिमान ने अपनी आंखों को बंद किया और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, क्या है ये लड़की, आखिर क्यों मैं इसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ। जैसे अभिमान अपनी आंखें खोलकर न्यूज़पेपर को साइड में रखकर वहाँ से जाने लगा कि तभी वो वापस पीछे आया और टेबल पे मौजूद उस ड्रॉर से कैंची लेकर उन फोटोज़ को न्यूज़पेपर से अलग कर अपने सीक्रेट बॉक्स में लॉक करके रख देता है। अभिमान खुद नहीं जानता कि आखिर उसने ये क्यों किया, मगर उसके दिल ने कहा इसलिए उसने वो सब कर दिया। रात का वक्त अभिमान मेंशन के टेरेस पर चढ़कर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को दीवार के किनारों पर रखकर काले आसमान को निहारने लगा। अभिमान चांद तारों को देखते हुए बोलता है, फिर वही रात, फिर वही सपने, आखिर क्यों आते हैं मुझे ये सपने, क्या रिश्ता है मेरा इन सब से, कुछ तो है जो मैं जान कर भी नहीं जान पा रहा हूँ, मैं कुछ और हूँ, मैं क्या हूँ मैं खुद समझ नहीं पा रहा। बोलते हुए अभिमान अपनी आंखें बंद कर आरोही के बारे में सोचने लगता है और अगले ही पर अपनी आंखें ओपन करके नीचे अपने रूम में आ जाता है। अगली सुबह अभिमान चेयर पर किसी राजकुमार की तरह नहीं बल्कि किसी राजा की तरह बैठा था। उसके आसपास का ऑरा काफ़ी ज़्यादा भयानक था। एक आदमी कांपते हुए उसके रूम में आया और एक फाइल को अभिमान के स्टडी टेबल पर रखते हुए बोला, लिटिल मास्टर, ये रही उस लड़की की डिटेल जो आपने मंगवाई थी। अभिमान ने कोर नज़रों से टेबल पे पड़ी उस फाइल को देखा और फिर अपनी इमोशनल लेस आवाज़ से उस आदमी को बोला, किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा तो नहीं।
उस आदमी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं जब यहाँ सबसे छुपाते हुए आया हूँ। अभिमान ने कुछ नहीं कहा और उसे उस फाइल को देकर, जिसके टॉप पर एक क्यूट सी लड़की की स्माइल करते हुए फ़ोटो चिपकी हुई थी। वो आरोही थी। आरोही स्माइल करते वक्त काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अभिमान ने पूरी फाइल को पढ़ने के बाद कहा, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। वो आदमी अपना सिर झुकाकर तुरंत वहाँ से चला गया। समय बीतता गया और अभिमान भी अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। वो आरोही को अब तक अपने दिमाग से निकाल भी चुका था। उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि वो उसे पहली नज़र देखते ही उसके लव में पड़ गया हो। धीरे धीरे टाइम और बीत गया। अभिमान की स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हो गई और वो अब्रॉड में आगे की पढ़ाई के लिए चला गया। इस बात को 13 साल बीत गए। वो स्टडी और बिजनेस में इतना बिजी हो गया कि वो आरोही आरोही और उसके नाम तक को भी भूल गया। वो था कि इतना हार्टलेस कि पहली नज़र में उसे प्यार हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता।